Let's practice the Om meditation. I would like to call Acharya Sri Shivamji, spiritual guide, motivational speaker. He is recognized for spreading spirituality among youth. He is known for his talks on topics like inner transformation, mindful living, and community building through spiritual practices. I request Acharya ji to come forward and guide us to practice the Om meditation. आज बहुत अच्छा दिवस है। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा हम गुरु का ध्यान करें। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कराड़ साहब ने आज शेलार मामा जी की बात करी। गुरु को जीवन में कभी भूल नहीं सकते आप। गुरु का अर्थात जीवन में हमने जिससे भी चाहे छोटी से छोटी चीज ग्रहण की हो, उनको कभी आप अपनी स्मृति से पूरी तरह से हटा नहीं सकते। वो आपके चित्त में, आपके मन में एक गहरी चोट करते हैं और उस गहरी चोट से हमारे जीवन में एक बड़ा रूपांतरण होता है। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। सबसे पहले गुरु का ध्यान करेंगे और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम गुरुपादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति मंत्रमूलं गुरोर्वचन मंत्रमूल गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सिद्ध गुरुवे नमः।
ओम सिद्ध गुरुवे नमः। ओम सिद्ध गुरुवे नमः। अपने गुरु का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जो भी अंधकार हैं वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए और उस परमात्मा की रोशनी हमारे पूरे जीवन में चारों ओर सूर्य की भांति अपनी कांति फैलाए, जिससे हमारे जीवन का उद्देश्य, जिससे हमारे जन्म लेने का उद्देश्य सफल हो। हम अपनी जननी और इस संपूर्ण संसार की जननी मां पृथ्वी, इसके ऋण से मुक्त हो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। आज जो हमें परम सौभाग्य मिला है, ये किसी ईश्वरीय प्रसाद से कम नहीं है। We all are blessed to be in this divine community and experience the divinity. There are many opportunities we receive in our everyday life, but do we really experience those opportunities? So today is also one of this opportunity in which we all are having a conversation, having a dialogue, having a discussion about yoga. योग एक बहुत सुंदर शब्द है। बात करें यदि हम पतंजलि की, तो पतंजलि महर्षि ने 8 सूत्रों में योग की बात की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत निचले स्तर की होती है, लेकिन उसके जीवन का जो उद्देश्य है, द अल्टीमेट गोल इज टू रीच टू द हायर कॉन्शियसनेस और टू रीच टू द किंगडम ऑफ गॉड और गॉड कॉन्शियसनेस। इसलिए जिन्होंने सत्य को जाना है, उन्होंने अंत में यही कहा है कि जीवन की यात्रा नर से नारायण तक की है। मनुष्य जन्म नर के रूप में लेता है, लेकिन उसकी यात्रा नारायण के साथ साक्षात्कार की है। पतंजलि जब अपने सूत्रों में योग चित्त वृत्ति निरोधा की बात करते हैं, उसका अर्थात है, सबसे पहले तो हमें योग का मतलब समझना चाहिए कि योग क्या है। क्या योग केवल कुछ आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना, या आजकल एक जिम का ट्रेंड है, क्या वो योग है? नहीं, वो योग नहीं। इफ वी गो टू द लिटरल मीनिंग ऑफ योग, योग का मतलब है यूनियनशिप। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनियनशिप? पूरी वर्ल्ड फिलॉसफी में सनातन बात करता है शिव और शक्ति की। इन द वेस्ट दे टॉक अबाउट यिन एंड yang। जिन्होंने दर्शन पढ़ा है, फिलॉसफी पढ़ी है, वो इस बात को जानते होंगे कि पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का जो एक समन्वय है, इन दोनों की जो एक यूनियनशिप है, उसी के कारण जो भी हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं वो उसका रूप है, वो उसका प्रतिफल है। जब हमारा जो चित्त है, जो हमारा माइंड है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो पूरी तरह से प्योर होती है, तभी हम उस योग की अवस्था को उपलब्ध हो पाते हैं। पतंजलि जब अपने सूत्रों में बात करते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, इसका मतलब है
केवल योग ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से अपने चित्त की वृत्तियों को आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि योग की, तो मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा भगवत गीता की तरफ, जहां पर कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं 6 अध्याय में कि हे अर्जुन, तू योग की स्थिति में रहे। अब ये योग की स्थिति क्या है? ये बहुत पैराडॉक्सिकल बात मालूम पड़ती है कि युद्ध क्षेत्र में, जहां पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है, वहां परम ज्ञानी परमात्मा स्वरूप कृष्ण योग की बात कर रहे हैं अर्जुन से। तो ये पैराडॉक्सिकल साउंड करता है, लेकिन अगर इसकी हम डेप्थ में जाएं तो इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है भीतर का संतुलन, द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इफ यू वांट टू सक्सीड इन एनीथिंग, वेदर इट इज academics, whether it is spirituality, whether it is job, business, whatsoever it is, we have to maintain the balance. Mansa vacha karmana, our thoughts, our actions and our speech. When there is alignment between all three, then we can experience the winning personality, जो हमारा MIT का मोटो भी है। तो हम ओम की ध्वनि का एक उच्चारण करते हैं और इस ओम की ध्वनि के माध्यम से बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इन तीनों के साथ एक तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। ओम के अंदर अ, उ और मा का स्वर है। अ का मतलब जो हमारी नीचे की ग्रंथि है, द लोअर सेंटर्स ऑफ आवर एनर्जी। ऊ का मतलब है द मिडल सेंटर्स ऑफ आवर एनर्जी। और मां पे हम ध्यान देंगे जो हमारी रुद्र ग्रंथि है, द क्राउन चक्र, सहस्त्रार। और ये जो पूरा जीवन है, इस पूरे जीवन की यात्रा है मूलाधार से सहस्त्रार की ओर। मूलाधार इज वेरी बेसिक नेसेसिटीज, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, and the sahasrara is the divine consciousness. So very gently, please keep your spine straight. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मेरुदंड। और जब बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे कि जो आपका बेस ऑफ द स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, सारा आपके शरीर का बोझ उस मेरुदंड पर है। और धीरे से सहज भाव से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। पूरी गहरी सांस अंदर लेंगे। जितनी गहरी सांस लेंगे, शरीर के रोम रोम में प्रत्येक एटम, न्यूक्लियस, सेल्स, इसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन का संचार होने लगेगा। और जैसे जैसे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, हम और स्फूर्ति, ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव करने लगेंगे। जितने भी विषैले तत्व हमारे शरीर में हैं, जितने भी विषैले तत्व हमारे मन में हैं, जितने भी विषैले तत्व हमारे चित्त में हैं, इसके माध्यम से हम पूरी तरह से उनको हटा के एक नई ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। अब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले मैं करूंगा, उसके बाद हम आप सभी सामूहिक रूप से करेंगे।
कीप योर आइज क्लोज, अपनी आंखें बंद रखें। लेट अस इन्वोक द डिवाइन ब्लेसिंग्स। परमात्मा से दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति करने हेतु हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे जीवन में संकट है वो सब दूर हो। जो भी हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है वो इस दिव्यता के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। जहां कहीं भी हमसे कोई त्रुटि हुई है, कोई अपराध हो गया हो, उसके लिए क्षमा। हम विश्व शांति के बारे में विचार करेंगे और विचार करेंगे इस संपूर्ण संसार में जो भी लोग हैं वे प्रसन्न हो, उनके जीवन में खुशहाली आए। जो कोई भी किसी रोग से ग्रसित हैं, किसी पीड़ा से ग्रसित हैं, उनके जीवन में सुख शांति हो। जिनके अभी मन अशांत है उनको मन की शांति मिले। जहां कहीं भी इस संसार में अंधकार है वहां प्रकाश हो। जहां भी युद्ध है वहां युद्ध विराम हो और परम शांति हो। हम 3 बार लोकहित के लिए श्लोक का उच्चारण करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, ऊर्जा का अनुभव करेंगे अपनी हथेलियों में। ये परमात्मा की हीलिंग एनर्जी है, ये दिव्य ऊर्जा है। अब इसे अपने चेहरे पर रख लेंगे। फील द वाइब्रेशंस, फील द ब्लेसिंग्स, फील द डिविनिटी। और धीरे से बहुत सहज रूप से अपनी आंखें खोल लेंगे। ये प्रैक्टिस हम रोज अपने जीवन में करें। और मैं आपको चैलेंज और एश्योर करके कहता हूं कि 21 दिन यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो 22वें दिन आपका मन करेगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं और आपको अपने जीवन में चेंज दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आज का मैं सत्र यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कराड़ साहब यहाँ पर हैं। मैंने अपने जीवन में ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन ईश्वर जिसको प्रेरणा देता है कुछ बड़ा करने की, वो भी ईश्वर से कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि अगर हमें अपना कोई आइडल बनाना चाहिए जिनको देख के हम कुछ सीख पाए, कुछ करने का एक प्रयास कर पाए, कुछ जज्बा कर पाए, तो हमारे माननीय कराड़ साहब हैं। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि मुझे यहाँ पर 1 वर्ष पूरा हो गया है और आपने जो परम सौभाग्य दिया विश्व शांति का संदेश फैलाने के लिए, उसमें एक अलग ही एक एहसास है, एक ऊर्जा है और एक बहुत ही प्रसन्नता है। मैं जहां पर भी जाता हूं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जब मैं बताता हूं कि मैं MIT जैसे एक वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हूं, मैं उसका पार्ट हूं, तो लोग एक बार दोबारा पूछते हैं, एक बार पुनः पूछना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं। ये केवल एकमात्र ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर पीस की बात होती है।
तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम इस एक बहुत सुंदर संस्था के साथ और ऐसी दिव्य मूर्ति के साथ हम लोग जुड़े हैं, जहां पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ना कि केवल सीखने को मिलता है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति और टू कनेक्ट विद अल्टीमेट ट्रुथ, उसके बारे में भी हम विचार करते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी ने मुझे प्रेम और शांति से सुना। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने बहुत सही कहा कि आज हम बहुत सभी सौभाग्यशाली है कि आज हमें डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़ इनका मार्गदर्शन मिल रहा है और उनकी छत्र छाया में हम हैं। धन्यवाद आचार्य जी। इसके बाद जिन्होंने हमें आज योग सराव के लिए मार्गदर्शन किया है, मेरा मान्यवरों से निवेदन है कि हम उनका स्वागत सत्कार करेंगे। हमारे जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा निवेदन है वो यहाँ मंच के पास आ जाए। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगी श्री अनंत कोंडे जी। अनंत कोंडे जी, जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री अविनाश धस जी, आज जिस तरीके से उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, सभी जानकारी उन्होंने हमें दी है, धन्यवाद। मेरा निवेदन है आचार्य श्री शिवम जी, जिन्होंने ओम मेडिटेशन के द्वारा मन शांति, प्रसन्नता और ऊर्जा का अनुभव कराया है। गीता अंडोत्रा, हमारी छात्रा गीता, आज एमएससी के हमारे इन सारे स्टूडेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेट करके हमें जो मार्गदर्शन किया है, गीता अंडोत्रा के लिए तालियां, जोरदार तालियां। अनन्या मोकाशी, अनन्या मोकाशी, दीपा मुनोत, यश चौरे, आशी जैन, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। इसके